प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अमर शक्ति था। उनकी राजधानी महिलारोप्य नामक नगर था। राजा अमर शक्ति बहुत ही योग्य, वीर, न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनके 3 पुत्र बहुत शक्तिशाली और उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा के तीनों पुत्र मूर्ख और बेकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद करते थे। राजा ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न किया, परंतु तीनों ने पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं ली। राजा अपने पुत्रों की मूर्खता और निष्कंपे से बहुत परेशान थे और राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि उनके जाने के बाद उनके राजपाट का क्या हाल होगा। उनके बेवकूफ़ पुत्र तो कुछ ही दिनों में राजा को नष्ट कर देंगे। उनके तीनों पुत्र में कोई भी ऐसी नहीं था जो राज्य का भार अपने कंधों पर उठा सके। राजा अमर शक्ति के राज्य में कई योग्य शास्त्रों में पारंगत और निपुण शिक्षक थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन तीनों की शिक्षित कर सके। राजा के एक बहुत ही योग्य मंत्री थे जिनका नाम सुमित था। उन्होंने राजा को नीति शास्त्र में पारंगत और सर्वगुण संपन्न आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में बतलाया। राजा अमर शक्ति ने आचार्य विष्णु शर्मा से मिलकर अपने पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया और कहा, अगर आप मेरे पुत्रों को अल्प अवधि में शिक्षित कर राजनीति में पारंगत कर देंगे तो मैं आपको 100 गांव और मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर आचार्य विष्णु शर्मा को हंसी आ गई और उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और मुझे धन माया से कोई लगाव नहीं है, परंतु इस राज्य की भलाई के लिए मैं 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को शिक्षा देकर उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अपने पुत्र उन्हें सौंप दिए और आचार्य विष्णु शर्मा उन्हें अपने आश्रम ले गए, जिन्होंने राजपुत्रों को शिक्षित करने के लिए कई कहानियां की रचना की। इन कहानियों को मनुष्य और अतिरिक्त जंगलों के जानवरों के पौत्रों के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाया गया। कहानियां में मनोविज्ञान, राजनीति और व्यवहार नीति की बातें थी। इन कहानियों को 5 भागों में बनाया गया है, इसलिए कहानियों की इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र जल्दी ही कुशल राजनीति बन गए। जो भी व्यक्ति पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसी कारण लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते हैं ताकि वो भी नीति कुशल और व्यवहार कुशल बन सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके।